अब बात आती है न्यूट्रिएंट्स की, तो नाश्ते में कुछ अगर आप सही तरह से नाश्ता ले रहे हो, अगर आपके नाश्ते में दूध है, दही है, आप ओट मील ले रहे हो, या फिर आप जो है ब्राउन ब्रेड या फिर होल व्हीट ब्रेड ले रहे हो, इसके अलावा आप एग्स ले रहे हो, तो ये जो कॉमन ब्रेकफास्ट है ये आपको वो सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो कि आपको डिफरेंट बीमारियां जो हैं, जितनी भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती हैं, दिल की बीमारियां होती हैं, स्ट्रोक होता है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ वगैरह, इन सारी बीमारियों से आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनका रिस्क जो है आपकी बॉडी में कम होता है। तो कोशिश करें कि आपके नाश्ते में जो भी आप चीज़ ले रहे हो एटलीस्ट उसमें होल ग्रेन्स होने चाहिए, हाई क्वालिटी प्रोटीन होनी चाहिए जो कि दूध और दही में आपको मिलती है, अंडों में मिलती है। इसके अलावा जो है एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए जो कि आपको फ्रूट से मिलते हैं। अब बात की जाती है प्रेग्नेंट लेडीज़ की, तो उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं प्रेगनेंसी में। तो उस टाइम पे दूध और दही में आयोडीन ज़्यादा होती है और आपने एक रोज़ाना डेली बेसिस पे एटलीस्ट 3 सर्विंग्स जो हैं आपकी दूध की होनी चाहिए। तो नाश्ता जो है सबसे बेहतर ऑप्शन है कि आप 1 सर्विंग उस टाइम पे अपनी पूरी कर लो। और साथ ही ये है कि बेनिफिट ये होता है कि दूध और दही में आयोडीन होता है। अब आयोडीन जो है वो फीटल ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कोशिश करें, क्योंकि हम सप्लीमेंट्स वगैरह पे रिलाई कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम सही तरह से अपनी डाइट ही जो है वो फोकस कर रहे हैं उस पर, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो हमें सप्लीमेंट्स वगैरह की भी रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं रहती। तो इसलिए कोशिश करें कि दूध और दही जो है वो आप अपने नाश्ते में ज़रूर एटलीस्ट 1 सर्विंग जो है आपकी ज़रूर होनी चाहिए।